जो गवर्नमेंट है वो अपने फ़ायदे के लिए पूंजीपतियों के साथ मिलकर मजदूरों का शोषण करती है और उन्हें इस कंडीशन में काम कराती है कि वो काम करते करते मर जाए। अभी के समय में देखेंगे बीजेपी मतलब पहले की सरकार ने भी पूंजीपतियों के फेवर में किया है, लेकिन बीजेपी सरकार में हम देखते हैं कि मास प्रोटेस्ट होने के बावजूद पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की धज्जियां उड़ा दी कि मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेशी होना होता है। जो साथियों को उठाया गया है, उनके घरों से उठाया गया है, उनकी मजिस्ट्रेट के सामने पेशी भी नहीं हुई है। तहकीकात की जाती है और जब मैसेज देखा जाता है व्हाट्सएप ग्रुप का, तो उसमें ये पता चलता है जो लोग मैसेज कर रहे थे कि जाओ जाके चक्का जाम कर दो, वो SI वीना होती है। हम सारे वर्ग ऑप्रेस्ड वर्ग ही है, हम सारे ऑप्रेस्ड क्लासेस ही है। अगर आप महिला हैं तो आपके साथ तो अत्याचार हो रहा है। जरूरी है कि सारे ऑप्रेस्ड फोर्सेस साथ आए, तभी इस फांसीवादी ताकत के खिलाफ। नमस्कार, मैं शमी, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। इस देश में मजदूरों की क्या हालत है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सच्चाई है। मजदूरों का न्यूनतम वेतन बहुत कम है। आजकल के महंगाई के दौर में शायद वो इतने कम वेतन में अपने घर के खर्चे पूरे नहीं कर पाए। इसको लेकर देश में तमाम जगहों पर प्रदर्शन हुए। कुछ दिनों पहले नोएडा में भी जो है भरपूर रूप से प्रदर्शन हुआ, आगजनी हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन आखिर क्या मजदूरों को उनका हक मिला? उनको उनका हक दिलवाने के लिए आज यहाँ पर जंतर मंतर पे काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे साथ एक मैम मौजूद है, उनसे बात करेंगे, समझेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम मौसम है और मैं डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन संगठन से हूँ। तो आप एक युवा कार्यकर्ता हैं। जी, हम क्या कहना चाहेंगे? जो मजदूर हैं वो हमारे देश की नींव है। अगर मजदूर ना हो तो कोई इमारत नहीं बन पाएगी। हम उस पर AC लगा के ऑफिस में चेयर टेबल लगा के बैठ नहीं सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं, घर में नहीं रह सकते। तो मजदूरों को इस तरीके से क्यों ट्रीट किया जाता है हिंदुस्तान में? ये एक पूरा ढांचा है जिसमें आप देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिला है मजदूरों को, और वो भी एक लड़ाई के बाद मिला था कि 8 घंटे का काम होगा, और यूनियन बनाने का जो उनको राइट कॉन्स्टिट्यूशन में मिला है उसकी भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। जो गवर्नमेंट है वो अपने फ़ायदे के लिए पूंजीपतियों के साथ मिलकर मजदूरों का शोषण करती है और उन्हें इस कंडीशन में काम कराती है कि वो काम करते करते मर जाए। आप देखेंगे कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करती है। डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करती है बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ मिलके मजदूरों का शोषण? जो भी पार्टी सत्ता में होती है वो पूंजीपतियों के साथ जब मिलती है, सभी पार्टियों ने ऐसा किया है। कुछ पार्टियों ने नहीं भी किया, बट डोमिनेंट जो फोर्सेस हैं, जो डोमिनेंट फोर्सेस अभी हम देख रहे हैं, अभी के समय में देखेंगे बीजेपी मतलब पहले की सरकार ने भी पूंजीपतियों के फेवर में किया है, लेकिन बीजेपी सरकार में हम देखते हैं कि मास प्रोटेस्ट होने के बावजूद पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की धज्जियां उड़ा दी थी। जैसे कि अभी हुआ कि मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेशी होना होता है। जो साथियों को उठाया गया है, उनके घरों से उठाया गया है, उनकी मजिस्ट्रेट के सामने पेशी भी नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद जो लॉयर्स आते हैं उनके लिए जब बिना किसी को इन्फॉर्म किए सूरजपुर के थाने में पेश किया जाता है कुछ साथियों को, तो जब वहाँ पे लॉयर जाते हैं उनको भी उठा लिया जाता है, और ये नोएडा STF के द्वारा होता है, और इन पे चार्जेस लगता है कि वो वायलेंस भड़का रहे थे। लेकिन जब तहकीकात की जाती है और जब मैसेज देखा जाता है व्हाट्सएप ग्रुप का, तो उसमें ये पता चलता है जो लोग मैसेज कर रहे थे कि जाओ जाके चक्का जाम कर दो, वो SI वीना होती है। तो ये एक पूरा कॉन्स्पिरेसी है जिसमें कि पूंजीपतियों के फेवर में, ताकि पूंजीपति शोषण करते रहे। और आपको पता हो कि आए दिन मजदूरों के हाथ पैर कट जाते हैं। आपने अपना नाम मौसम बताया था जी। मौसम, एक मैसेज क्या ऑडियंस को देना चाहती है, मेरी ऑनरेबल जनता को देना चाहती है कि वो ऐसे आपके जैसे यूथ लीडर्स और ज़्यादा इंस्पायर हो और खुलकर सामने आए, वरना आजकल के यूथ जेनजी जो है इंस्टाग्राम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? कह सकते हैं, बट ये भी है। आपकी तरफ से क्या मैसेज आए कि और लोग जागरूक हो, समाज में क्या चीज़ें हो रही है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, समझना पड़ेगा हमें। जी, यही मतलब अपील रहेगा सबसे कि आप कोई भी मूवमेंट में आइए, जुड़िए। कोई भी मूवमेंट एक किसी वर्ग का सिर्फ नहीं होता है, हम सारे वर्ग ऑप्रेस्ड वर्ग ही हैं, हम सारे ऑप्रेस्ड क्लासेस ही हैं। अगर आप महिला हैं तो आपके साथ तो अत्याचार हो रहा है। जरूरी है कि सारे ऑप्रेस्ड फोर्सेस साथ आएँ, तभी इस फांसीवादी ताकत के खिलाफ लड़ पाएंगे, क्योंकि ये जो दौर है ये फांसीवाद के दौर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और अगर लार्जर सॉलिडारिटी नहीं बनेगी तो ये हर किसी तक आएगा। आज मजदूर हैं, कल कोई और होंगे, कल कोई और होंगे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।